गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो 18 जनवरी 2025 को नवोदय का पेपर हुआ था उसके जो आंसर्स है विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपको एक प्रश्न क्रमांक 1 है कि इसमें जितने भी 4 आकृतियां दी गई है इनमें से जो अलग आकृति है उसी को आपको टिक करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है इसमें देखिए ये एक ही डायग्राम है, ये भी एक डायग्राम है, ये भी डायग्राम है एक ही, लेकिन इसमें देखिए ये डायग्राम डिवाइडेड की गई है, इसीलिए सबसे डिफरेंट हो गई क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें सभी में एरो दिए गए हैं, एरो के साथ साथ नीचे में इस तरह से लाइन दिए गए हैं और ये लाइन है ऑप्शन नंबर बी में, सी में, डी में, लेकिन ये लाइन किस में नहीं है, ए में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए हर एक डायग्राम में इस तरह से ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बीच में कुछ लाइंस खींचे गए हैं। तो ये लाइंस आपको ए में 5 लाइंस दिखेंगी, बी में भी 5 लाइंस दिखेंगी, डी में भी 5 लाइंस, लेकिन जो सी है इसमें टोटल 6 लाइन खींचे गए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए सबसे डिफरेंट हो गई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो ये जो मल्टीप्लाई के साइन है ये बी में भी साइड में दिख रहे हैं, सी में भी दोनों ऊपर के साइड में है बट दोनों साथ साथ में ही है, और डी में भी देखिए दोनों साथ साथ में ही है, लेकिन देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है एक साइन यहाँ पे है और एक साइड इस साइड में है, इसलिए सबसे डिफरेंट हो गया ए ऑप्शन। देखिए भाग क्रमांक 2 तो बहुत ही इजी है, इसमें जो प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 में जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रश्न आकृति में जो डायग्राम है वही उत्तर आकृति में होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी वही है। जो प्रश्न क्रमांक सी है 6 है, इसमें देखिए जो डायग्राम प्रश्न आकृति में दी गई है वही उत्तर आकृति में कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये जो प्रश्न आकृति है ये ऑप्शन नंबर बी में सेम टू सेम है, जो 8 में है वही ऑप्शन बी में है। तो बस ये बहुत ईजी था ये तो। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये 3 ब्लॉक्स भरे हुए होते हैं, सिर्फ अपने को लास्ट वाले जो खाली जगह होती है उसमें क्या आएगा पूछता है, तो वहीं आपको फील करना होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो खाली जगह इसमें बस आपको ऐसे ड्रॉ करके देखना है कि कौन कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा, और फिर जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए मैंने यहाँ पे फील की हूँ, ये यहाँ पे पूरा खाली जगह था, मैंने इसको फील की हूँ इसको देख देख के, तो आप हमारा जो आंसर है ये आंसर हमारा होना चाहिए। तो कहाँ ये कौन सा ऑप्शन में है, डी में है। उसके बाद देखिए यहाँ भी खाली जगह थी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बनाई हो, तो कौन सी डायग्राम निकल रही है, ये सी वाली, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे ये जगह खाली थी, मैंने इसको ड्रॉ की, तो कौन सी आकृति बन रही है, ये वाली, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इसकी ये आकृतियाँ कुछ 3 आकृतियाँ गई है, इसकी अगली आकृति क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 3 लाइन, यहाँ पे है 2 लाइन और यहाँ पे है 1 लाइन, लेकिन ये घूम कैसे रहा है, पहले ये नीचे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, अब जो आंसर आएगा वो ऐसे घूमेगा, लेकिन उसमें एक भी लाइन नहीं होगी बीच में से, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या आंसर आएगा, तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, और इसका जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया है, तो इसको इसने क्या किया, 90 डिग्री घुमाने के बाद ये डायग्राम मिली है, तो इसको जब हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो हमें ये डायग्राम मिलेगी। उसके बाद देखिए इसमें और इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें यहाँ दिखाना है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिए ये लाइन कुछ इस तरह से है और यहाँ पे सर्कल है जिसको डार्क किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर, और फिर इसका क्या बन रहा है आंसर, इसका आंसर बन रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन ऊपर के साइड में है और ये जो डार्क वाला था ये सिर्फ अब सिंगल हो जाएगा, तो ये भी बहुत ईजी है इसका। अब ये इस डायरेक्शन में है तो इसके आंसर वाले में नीचे की तरफ होगा, और देखिए ये बिंदु में डार्क है तो अब ये ओपन रहेगा, मतलब अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखिए ये इसमें क्या किया है, बड़े वाले सर्कल में
सबसे पहले सर्कल को डाल दिया और सर्कल के बीच में ये ट्रायंगल डाल दिए हैं। तो इसी तरह से हमको जब हम इन तीनों आकृतियों को बनाएंगे, इसी तरह से अरेंज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये डायग्राम में बोल रहा है कि जब हम इसको मिरर के सामने रखते हैं तो इसकी परछाई कैसे बनेगी, है ना, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए जब हम इसको उल्टा करेंगे तो देखिए इसकी प्रतिबिंब इसका ऐसा दिखेगा, इसको उल्टा करने पे इसका प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा, इसका ये सी हो जाएगा और इसका डी हो जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि जब आप ये जो भी पेपर है ना, ये जो भी सिंगल पेपर था, इसको हम पहले फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद यहाँ से हम इसको कट लगा देंगे। तो जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो आकृति कैसी नजर आएगी, तो जब आप खोलोगे तो आकृति इस तरह से नजर आएगी। आप पेपर का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आपको पेपर पकड़ना है, इसको हाफ ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर उसको और यहाँ से मोड़ देना है और फिर यहाँ से एक होल कर देना है। जब आप इस पूरे पेपर को खोलोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी नजर आएगा। उसी तरह से इसको भी करना है तो आपको ऑप्शन नंबर बी और इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इजी है। यहाँ कह रहा है कि इन तीनों आकृतियों को मिला के कौन सी आकृति बनेगी, तो आप खुद दे सकते हैं, इससे ऑप्शन डी यही आकृति बनेगी। इन आकृतियों को मिला के कौन सी आकृति बनेगी, तो ए वाली आकृति बनेगी। इन आकृतियों को जब आप आपस में जोड़ोगे तो आपको आकृति नंबर सी मिल जाएगी। इन आकृतियों को आपस में जोड़ने पे आपको आकृति बी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये जो प्रश्न आकृति है, इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति में यह वाली प्रश्न आकृति है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे हमें हमारी प्रश्न आकृति नजर आ रही है इसके बीच में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आकृति हमें कहाँ मिल रही है, तो जब आप गौर से देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से डायग्राम बन रही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से डार्क की हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 में ये आकृति तो बहुत ईजी है, देखिए समझ में ही आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में है।